हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस क्लासेज में। आज मैं क्लास 12th में फिजिक्स का एक चैप्टर जिसको लेकर आया हूं, जिसका नाम है हाइगेन्स का सिद्धांत। हाइगेन्स के सिद्धांत में ये हमारी जो है तीसरी वीडियो है। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, लास्ट जो इसका टॉपिक है कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन को कैसे समझेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आप में आता है बाबू, या तो आता है कि परिवर्तन की व्याख्या कीजिए, या तो आता है अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इसको समझेंगे कैसे, आखिरकार अपवर्तन किस तरह हो रहा है, मतलब अपवर्तन के रूल को कैसे फॉलो कर रही है द्वितीयक तरंगिकाएं, तो हाइगेन्स ने कैसे सिद्ध किया उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे बाबू, ये चीज हम समझेंगे। तो हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत का यूज करेंगे और हम समझेंगे कि अपवर्तन क्या है। तो आइए समझते हैं। तो पहले हम क्या समझ रहे हैं कि अपवर्तन में क्या होता है। देखो बाबू, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम इसको व्याख्या कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अपवर्तन क्या है, कहा कि एक हमारे पास क्या है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। अब यहां से प्रकाश किरण आपतित होगी, तो यहां पे एक अभिलंब खींचा जाए, ठीक है ना। एक अभिलंब खींचे, ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब। अब देखिए, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकाश किरणें जो तिरछी आएंगी, जो भी आएंगी प्रकाश किरणें अपवर्तक पृष्ठ पर जब भी गिरेंगी, आपतित होंगी, तो ये क्या करेंगी? सीधी जानी चाहिए। या तो ये पृष्ठ की तरफ झुक जाएंगी, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी, या तो अभिलंब से दूर भाग जाएंगी। यही तो होता है अपवर्तन में। ये अपवर्तन में क्या है, जब प्रकाश किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो या तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यानी कि माध्यम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुकेंगी या अभिलंब से दूर जाएंगी। तो प्रकाश किरण देखिए क्या हो रहा है कि अभिलंब से दूर जा रही हैं या तो नजदीक आ रही हैं। मतलब ये कि किरणें जो सीधी जानी चाहिए वो अपने मार्ग को बदल रही, अपने रास्ते को बदल रही हैं। मतलब ये हुआ कि अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं। यही क्या है या तो ये कोण आपतन कोण होगा, ये कोण अपवर्तन होगा, या तो ये कोण अपवर्तन हो सकता है। अब देखिए माध्यम में क्या है कि अगर हमारे पास ये विरल माध्यम कर दीजिए, ये कर दीजिए विरल माध्यम। अब विरल माध्यम किसको कहते हैं? ऐसा माध्यम जहां पे प्रकाश की स्पीड ज्यादा हो उसको हम कहते हैं विरल माध्यम। और ये मान लीजिए हमारे पास है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम किसको कहते हैं? कि ऐसा माध्यम जहां पे प्रकाश की स्पीड बहुत कम हो। तो विरल माध्यम जहां प्रकाश की स्पीड यानी लाइट की स्पीड ज्यादा हो उसको विरल माध्यम कहते हैं। जहां पे लाइट की स्पीड कम हो उसको हम कहते हैं सघन माध्यम। तो दो नियम इसके हैं कि हमारे पास एक है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में है, यानी बोर्ड पे बना रहे हैं। और कह रहा है इसने स्नेल का नियम इसमें आया था, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम अपवर्तनांक कहते थे। यानी कि स्नेल का नियम है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात जो होता है एक कांस्टेंट आता है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो इसी नियम को फॉलो करने के लिए हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे पास तरंगिका के, हाइगेन्स के तरंगिका के सिद्धांत द्वारा। तो हमने माना कि एक जो है जेड डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। ध्यान से देखना बाबू, क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। अभी हम इसको हटा देंगे क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ेगी नहीं तो। माना हमारे पास क्या है, जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। मान लीजिए हमारे पास जो है एक जो है ए बी तरंगाग्र है। ए बी क्या है? तरंगाग्र है। ये क्या है? ए बी एक तरंगाग्र है जो कह कर रहा है कि तिरछा आपतित हो रहा है जेड डैश पर। देखिए ये ए बी एक तरंगाग्र है, ठीक है ना। ये तरंगाग्र आने की दिशा है। तो हमने कहा एक तरंगाग्र है ए बी, ये जो तिरछा आपतित हो रहा है, जो समय t इक्वल टू जीरो पर, ये t इक्वल टू जीरो पर हम इसको ये मान रहे हैं
t इक्वल टू 0 पर। अब समझ लीजिए पहले एक और चीज, ये मान ले रहे हैं हमारे पास विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, ये क्या है हमारे पास सघन माध्यम है। हमारे पास दो माध्यम, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। यहां पे विरल माध्यम में मान ले रहे हैं जो तरंगाग्र की स्पीड है, जो ए बी की चाल जो है हमारे पास क्या है v1 है। यहाँ पे ए बी की चाल जो है मान ले रहे हैं यहाँ पे स्पीड कितनी है v2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, यानी v2 इज लेस देन v1 हम कह सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ की स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ की स्पीड कम होगी। स्टार्टिंग में क्या था, t इक्वल टू 0 पर ये क्या कर रहा है कि तरंगाग्र जो a है वो जेड जेड डैश को यहां कट कर रहा है। मतलब कि जो तरंगाग्र है जेड जेड डैश को कहां पे गिर रहा है, कहां पे स्पर्श कर रहा है, ए पर स्पर्श कर रहा है। कहां स्पर्श कर रहा है बाबू, ए पर स्पर्श कर रहा है। देखिए हमारे पास तिरछा तरंगाग्र आ रहा है t इक्वल टू 0 पर, यानी स्टार्टिंग में जो तरंगाग्र है वो जेड जेड डैश के पृष्ठ को कहां पे स्पर्श कर रहा है, ए पर स्पर्श कर रहा है। अब देखिए, अब जैसे यहां स्पर्श करेगा, ठीक है ना, अब जैसे स्पर्श करेगा तो ये जो है यहां पे अविलंब खींचेंगे। अब चूंकि देखिए ये इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या है यहां विरल माध्यम है, यहां सघन माध्यम, तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, थोड़ा तिरछा जाएंगी। क्यों, अविलंब की तरफ झुकेगी। तो इसका मतलब यहां से जो गोली तरंगाग्र है ये हमारे पास जो है अविलंब की तरफ थोड़ा, चलो थोड़ा सा झुका दे रहे हैं, ये झुक गया। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि अपवर्तित हो रही है प्रकाश किरणें, यानी तरंगाग्र अपवर्तित हो रहा है। कहने का अर्थ है कि जैसे ही स्पर्श किया इसने किसको, जेड जेड डैश पृष्ठ को। अब यहां से देखिए बिंदु स्रोत का काम करेंगे। कैसा, बिंदु स्रोत का, बिंदु स्रोत जो पॉइंट है, जो पॉइंट सोर्स है, यहां से क्या निकलेंगी, गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा। अब गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा, अब ये उसी स्पीड से, यानी स्पीड से जो यहां स्पीड थी, अब उसी स्पीड से क्या होंगी, यहां द्वितीय तरंगिकाएं आगे बढ़ेंगी। फिर क्या होगा, यहां पे क्या निकलेंगी, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर द्वितीय तरंगिका जाएगी, फिर क्या होगा, तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर द्वितीय तरंगिका आगे बढ़ेगी, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा। इस तरह से चलते चलते मान लीजिए यहां पे आ रहा है ये, मान लीजिए बी डैश तक पहुंचा, ठीक है। अब कह रहा है जितने समय में ये यहां तक पहुंचा, अब ये उतने समय में मान लीजिए कहां तक पहुंच रहा है, ये आपका ए डैश तक पहुंच रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि यहां पे इसकी दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पे v1t हो जाएगी। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, v2t हो जाएगी, क्योंकि चाल बराबर कितनी होती बाबू, दूरी बटा समय। तो दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर कितनी होगी, चाल गुणे समय। तो हमारे पास समय कितना है, t है, चाल कितना है, v2 है, ये t है। ये भी वही कंडीशन है, दूरी बराबर कितनी होगी, चाल गुणे समय। तो कह रहा है कि t समय, यानी समान समय की बात कर रहा है। यह v1 स्पीड से चलते हुए कहां टकरा रहा है, जेड जेड पृष्ठ पे, ए डैश पे, और ये जो है हमारा तरंगाग्र जो ए निकल रहा है, ए से निकल रही है तरंगिकाएं, वो कहां जाकर कट कर रहा है, बी डैश पे। बी डैश तक पहुंचा, यानी ए से बी डैश तक पहुंच रहा है, उतने समय में बी से ए डैश तक पहुंच रहा है। अब क्या कह रहा है देखिए, अब यहां से क्यों ऐसा कहा, क्योंकि यहां से भी क्या है, गोली तरंगिकाएं निकलेंगी, तो गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा, यहाँ गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर तरंगिका द्वितीयक निकलेगी, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिका, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा। इस तरह से आगे बढ़ते 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 कहां पहुंच रहा है, v1t दूरी तय कर रहा है, और कहां जा रहा है, जेड जेड डैश पे, ए डैश पर स्पर्श कर रहा है इसको। ठीक है, इसी प्रकार ये v2t दूरी जो तय करके कहां जा रहा है, बी डैश तक जा रहा है। यानी कि हमारे पास तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी तरंगाग्र और तरंग के संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। देखिए ये तरंगाग्र है, इसके लंबवत जो है तरंग के चलने की दिशा है, तो दोनों के बीच कितना होगा कोण, 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि अब हमारे पास ये v2t, ये क्या है,
v2t दूरी। अब इतना दूरी का हम क्या करें, ए से इस पे हम बी डैश पे एक चाप काट रहे हैं, एक के केंद्र मानकर एक हमने क्या किया, चाप खींचा, चाप काटा। अब कह रहे चाप काटा तो ए डैश से बी डैश पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे बाबू, एक स्पर्श रेखा। अब ये देखिए मान लीजिए कोण आई है, यह कोण आर है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। अभी हम कैसे समझाएंगे इसको, आपतन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे तरंगाग्र हमारे पास जो ए बी है आगे जा रहा है, बी कहा ए डैश तक पहुंच रहा है, ए बी डैश तक पहुंच रहा है, तो जैसे जैसे पहुंच रहा है तो इसके अंदर जो ए डैश के बीच जो यहाँ पे कण होंगे, यानी इसका बिंदु है, ये यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जगह 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 क्या है, बिंदु है, बिंदुओं से टकराएगा, सबको स्पर्श करेगा। तो यहाँ जैसे जैसे बिंदु जाएगा तो ये नए नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे, नए नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे, तो यहां से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी भाई 7 जगह तो कण है, इसके कई बिंदु हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के जो कण हैं, यहाँ के जो बिंदु हैं, वहां बिंदु को स्पर्श कर रहे हैं, और जैसे स्पर्श कर रहे हैं वहां से क्या निकल रही है, तुरंत क्या बन रहा है, वो नए नए बिंदु स्रोत का काम करना शुरू कर दे रहे हैं, और नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे तो वहां से क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। अब द्वितीयक तरंगिका निकलेगी तो फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर तरंगाग्र प्राप्त होगा तो फिर उससे निकलेंगे द्वितीयक तरंगिका, फिर वहां तरंगाग्र प्राप्त होगा, फिर वहां पे बिंदु स्रोत वाले मिलेंगे, फिर वहां से मिलेगी क्या, द्वितीयक तरंगिका। इस तरह से द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ती जाती है। और हमने देखा कि ये किसको स्पर्श कर रही हैं, ए डैश और बी डैश को। किसको स्पर्श कर रही हैं, ए डैश और बी डैश को। अच्छा, ए डैश बी डैश को ये स्पर्श कर रही हैं। हमने कहा चलो भाई ये स्पर्श कर रही हैं, ये हमने कहा ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, चलो इसको भी देख लेते हैं, ये अभिलंब की तरफ झुक गई। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो कहा क्या रहा है कि माना हमने ए बी एक तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित हो रहा है जेड और जेड डैश पृष्ठ पर। एक ए बी तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित हो रहा है जेड जेड डैश पृष्ठ पर। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जैसे हमने कहा कि ये तरंगाग्र जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ सघन, यहाँ विरल माध्यम है, यहाँ सघन माध्यम है, तो यहाँ पे चाल हमने माना इसकी स्पीड कितनी v1 है, यहाँ की स्पीड v2 है। अब विरल माध्यम है, यहाँ तो स्पीड ज्यादा होगी, ये सघन माध्यम है, यहाँ स्पीड कम होगी। अब कह रहा है कि सेम समय में टी समय में इसकी भी बात करेंगे, टी समय में इसकी बात करेंगे, तो टी समय में ये किरण, ये जो तरंगाग्र कितना अपवर्तित हो रहा है, यहां तक, यानी कि ये तरंगाग्र कहां तक पहुंचा, बी डैश तक। कितनी दूरी तय कर रहा है, v2 टी दूरी तय कर रहा है। सेम समय में जो बी कितनी दूरी तय कर रहा है, v1 टी दूरी तय करके कहां पे पहुंच रहा है, ए डैश तक पहुंच रहा है, या v2 टी दूरी तय करके बी डैश पे ए वाला पोर्शन पहुंच रहा है। यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं है, ए से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं वो टी समय में v2 टी दूरी तय करके बी डैश तक पहुंच रही हैं, और बी से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं वो क्या कर रही हैं, v1 टी दूरी तय करके कहां पहुंच रही हैं, ए डैश पर पहुंच रही हैं। अब इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, ए और ए डैश के बीच में ढेर सारे जो बिंदु हैं, जो ढेर सारे कण हैं, उनसे टकरा रहे हैं, यानी उससे टकरा रहे हैं तो उससे नए बिंदु स्रोत बन रहे हैं, और नए बिंदु स्रोत से क्या निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो इस तरह द्वितीयक तरंगिका निकल के जा रही है, बार बार जा रही है, तो किससे टकरा रही है, किसको स्पर्श कर रही है, ए डैश बी डैश को स्पर्श कर रही है। यानी कि जो स्पर्श कर रही है, तो इसका मतलब देखिए क्या है कि जिसको इसको स्पर्श कर रही है किरणें, तो इसका मतलब ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये क्या कहलाया, अपवर्तक पृष्ठ कहलाया। ध्यान सुनना बाबू, ये क्या कहलाया, अपवर्तक पृष्ठ कहलाया। यानी कि प्रकाश किरणें आपतित होंगी, वो अपवर्तित जिससे होंगी, यानी उससे स्पर्श करके अपवर्तित हो रही हैं, उससे स्पर्श करके देखिए अपवर्तित हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो हमने देखा कि तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यानी कि उससे द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकल रही हैं वो तरंगाग्र बनाते जा रही हैं। उसमें माध्यम के कण, यहाँ पे जो इसके बीच ए डैश के बीच जो माध्यम के कण हैं वो कंपन कर रहे हैं, कंपन के समान कला में, तो नए नए क्या बन रहे हैं, तरंगाग्र बन रहे हैं। तरंगाग्र बन रहा है तो फिर वहां से बिंदु क्या निकल रहे हैं, तरंगाग्र पर नए नए बिंदु स्रोत बन रहे हैं, बिंदु नए नए बिंदु स्रोत बनेंगे तो वहां से निकलेंगी क्या, द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, तो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं तो जा कहां रही हैं,
इसी के बीच में जो कण है ए डैश के बीच के बिंदु से मिलके आ रही हैं, वहां से बिंदु स्रोत नए नए बन रहे हैं और नई नई द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं जहां स्पीड जहां चल रही है वही स्पीड यहां चल रही है। अब देखिए क्या है, यहाँ V1 स्पीड थी, यहाँ पे V2 स्पीड है। अब इसका मतलब है इस तरह से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ते बढ़ते कहां जाकर स्पर्श हो रही हैं, ए डैश और बी डैश को स्पर्श कर रही हैं। तो जहां पे स्पर्श करेंगी द्वितीयक तरंगिकाएं उसको हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि देखिए आपतित किरण, ये आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों तो एक ही तल में है। देखिए सब क्या है, एक ही तल में। बोर्ड पे बना रहे तो बोर्ड पे बना रहे हैं, मतलब कि पहला नियम यह हुआ कि अपवर्तन, जिसे हमने कहा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में है। तो देखिए आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र, क्योंकि स्पर्श कर रहा है तो आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या है, एक ही तल में। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो बोर्ड में ही बना रहे हैं, अलग नहीं बना रहे हैं। एक तल का मतलब होता है कि अगर आप कॉपी बना रहे हो जो है वो तो कॉपी पर बना, तो तुम्हारे लिए क्या है भाई, वो तल ही है, आपके लिए क्या है, वो एक तल ही है। आप कॉपी से बाहर थोड़ी फिगर बनाओगे। तो हमारे पास आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब ही है। ये क्या है, अभिलंब ही है बाबू, अभिलंब। तो तीनों क्या है, एक ही तल में है। यहां तक बात क्लियर हुई कि कह रहा है जैसे ए बी, हमने माना कि ए बी हमारे पास एक तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित हो रहा है, कहां, जेड और जेड डैश पृष्ठ पर। जेड डैश पृष्ठ कैसा है, अपवर्तक पृष्ठ। इसका मतलब यहां से जो भी जाएगा वो अपवर्तित होगा, अपवर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तित होगा। अब कह क्या रहा है कि यहां से पहले बार तो स्टार्ट कहां से होगी, गोली तरंगाग्र निकलना शुरू करेंगी, कहां से, ए बिंदु से। कहां से बाबू, ए बिंदु से। ये हमारे पास है ए बिंदु, ए बिंदु से गोली तरंगाग्र निकलना शुरू करेंगी और क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेंगी। तो अभिलंब की तरफ झुक के चलेगी क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ स्पीड कम है। क्यों, यहाँ विरल माध्यम, यहाँ सघन माध्यम। अब यहां से जब बिंदु स्रोत का काम कर रहा है तो गोली तरंगाग्र प्राप्त होगा और ये गोली तरंगाग्र पे नए नए बिंदु होंगे, वो अलग अलग बिंदु नए बिंदु स्रोत का काम करेंगे, वहां से फिर निकलेंगी द्वितीयक तरंगिका। इस तरह द्वितीयक तरंगिका जो है V2 स्पीड से चलते 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 कहां, B डैश तक पहुंच रही है और कितनी दूरी तय कर रही है, V2 दूरी तय कर रही है। अब B जो है सेम समय में तरंगाग्र यहां से निकल रहा है और तरंगाग्र बन रहा है गोली और यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है, द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और जो है V1 स्पीड से T समय में ही, समान समय में, जितने समय में ये चला था उतने समय में ये दूरी V1 T दूरी तय कर रहा है, ये V2 T दूरी तय कर रहा है और ये V1 T दूरी तय करके कहां पहुंच रहा है बाबू, B डैश पे पहुंच रहा है। और ये जो है B बिंदु जो है V1 T दूरी तय करके कहां पहुंच रहा है, A डैश पहुंच रहा है। यानी समान समय में ये B डैश तक पहुंच रहा है, ये समान समय में A डैश तक पहुंच रहा है, बस ये दूरी V2 T दूरी तय कर रहा है, ये क्या कर रहा है, V1 T दूरी तय कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ जाए। तो ये जो स्पर्श रेखा हमने खींचा तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री का होगा। तो हमारे पास पहली बात आई कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब माध्यम में जो ए डैश के बीच में जो कई सारे बिंदु होंगे वो नए नए क्या करेंगे, तरंग स्रोत का काम करेंगे, नए नए तरंग स्रोत का काम कर रहे हैं। और जब नए नए तरंग स्रोत का काम कर रहे हैं यानी बिंदु स्रोत है, वहां से बिंदु स्रोत का मतलब क्या है, वहां से तरंगे निकलेंगी। तो बिंदु स्रोत हम कहें या तरंग स्रोत कहें, तो तरंग स्रोत का काम कर रहे हैं। अब तरंग स्रोत से क्या निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ेगी, फिर तरंगाग्र बनेगा, फिर वहां पे कण होंगे वो नए नए बिंदु, फिर बिंदु स्रोत यानी तरंग स्रोत का काम करेंगे, फिर वहां से तरंगे निकलेंगी, कौन सी, द्वितीयक तरंगिका। इस तरह ये आगे बढ़ती जा रही है, किसको स्पर्श कर रही है, ए डैश बी डैश को स्पर्श कर रही है, ए डैश बी डैश को स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये क्या कहलाया, अपवर्तक पृष्ठ। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये क्या है, ये है अपवर्तित किरण। अब देख लेना, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, प्लेन में है, बोर्ड पे है तो बोर्ड पे ही है। तो हमारे पास क्या हो गया, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम तो हो गया भाई कि हाँ तीनों एक ही तल में है, ये अपवर्तन भी कहता है।
ये द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा भी हम सिद्ध कर चुके हैं अब कि आपतित किरण जो है हमारे पास आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र और जो है आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में है। अब दूसरा कह रहा है कि अब जरा देखिए यहां पे, इसको हटा दें क्योंकि साइन आई बटे साइन आर जो होता है नियतांक होता है, एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। देखिए आइए, क्योंकि इसको नहीं हटाएंगे तो फिर जगह नहीं है। आ जाओ, तो थोड़ी इसको भी देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, यहां देखिए साइन आई बराबर कितना होगा, देखिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्यों, देखिए साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा हो गया, पी, कर्ण कौन सा होता है, एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब आ जाओ भाई पापा हमार, पी बाई एच। तो साइन आई बराबर क्या होगा, कितना होगा, ए डैश बी बटा ए डैश। तो साइन आई बराबर हम लिख सकते हैं ए डैश बी, हमारे पास कहां है, ए डैश बी कितनी दूरी चल रहा है, बराबर v1 t बटे ए डैश। ठीक, अब हम दूसरा ले रहे हैं साइन आर, साइन आर बराबर कितना होगा, ये लंब हो गया, देखिए लंब है, ये कर्ण है, तो कितना होगा, ए बी डैश बटा कितना होगा, ए डैश। तो साइन आर बराबर कितना होगा, ए बी डैश कितना आ रहा है, v2 t बटा ए डैश। तो ये समीकरण एक मान लीजिए, ये समीकरण दो, तो समीकरण एक डिवाइडेड बाई समीकरण दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर बराबर कितना हो रहा है, देखिए v1 t बटे ए डैश बटे v2 t बटे ए डैश, ये तो कैंसिल हो गया, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना आ रहा है, ये टी भी कैंसिल हो रहा है, v1 बटा v2। तो यही जो हमारे पास एक नियतांक बराबर क्या हो रहा है, एक नियतांक प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारे पास v1 बटा v2 आ रहा है, क्या आ रहा है, v1 बटा v2 बराबर एक कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है। इसको हम कह रहे हैं, जिसको कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आ रहा है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, अपवर्तनांक कर रहे हैं, नियतांक कर रहे हैं। तो कह रहा है किसी समांग माध्यम में, या कहे किसी ऐसा दो माध्यम हो, ऐसा दो माध्यम हो जिसमें एक ही प्रकाश, एक ही रंग के प्रकाश की बात करेंगे, दो माध्यम होना चाहिए, एक ही रंग के प्रकाश होना चाहिए, उनके लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात जो होता है एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, यही क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो हमारे पास देखिए कह रहा साइन आई बाई साइन आर, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, क्योंकि ये आपतित तरंगाग्र है, ये अपवर्तित तरंगाग्र, तो इसका मतलब ये साइन आई क्या है, आपतित तरंगाग्र बटे अपवर्तित तरंगाग्र, दोनों का अनुपात क्या मिल रहा है, एक नियतांक मिल रहा है v1 बटा v2, यानी कांस्टेंट मिल रहा है। यही क्या है, स्नेल का नियम, यही क्या है, स्नेल का नियम, यही क्या है, स्नेल का नियम। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों के आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के साइन का अनुपात एक नियतांक प्राप्त होता है, कांस्टेंट प्राप्त होता है, यही क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम। तो दो नियम है अपवर्तन के, कि पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतित जो हमारे पास आपतन कोण है और अपवर्तन कोण दोनों के साइन का अनुपात एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, यह है अपवर्तन का दूसरा नियम। तो हमारे पास भी यहां देखिए क्या है, हमने कहा कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तरंगाग्र, ए और ए डैश के बीच जितने भी बिंदुओं से टकराकर वहां क्या क्या कर रहा है, नए नए तरंग स्रोत उत्पन्न कर रहा है, नए तरंग स्रोत से क्या निकल रहे हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं, और द्वितीयक तरंगिकाएं जाकर ए डैश और बी डैश से स्पर्श हो रही हैं, इसको स्पर्श कर रही हैं, तो मतलब जो है अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित हो रही हैं, यही तो मतलब हुआ, स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ, अपवर्तित हो रही हैं। तो आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में आ रहे हैं, पहला ये था, यही अपवर्तन का भी नियम है, पहला नियम।
दूसरा नियम हमने देखा कि साइन आई बटे साइन आर, यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के साइन का अनुपात एक नियतांक प्राप्त हो रहा है, कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है। यही स्नेल का दूसरा नियम है, यही स्नेल का नियम है, यही क्या अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो इस तरह से बाबू हमने देखा कि हाइगेन्स ने द्वितीयक तरंग के सिद्धांत द्वारा भी क्या किया, अपवर्तन की व्याख्या किया। तो परावर्तन की व्याख्या तो किया ही था, अब उन्होंने क्या किया कि चलो भाई नहीं, इसको हम द्वितीयक तरंगिका से द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि अपवर्तन हो रहा है, तरंगिकाओं का भी क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो तरंगिका के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन को हमने समझा, देखा, सुना, सब कुछ किया और हमने आपके सामने पूरा प्रूफ करके रखा और पूरा इसका काला चिट्ठा जो था पूरा आपके सामने खोल के रख दिया। तो इस तरह से हमारे पास द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि तरंग हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन को कैसे समझाओगे आप, कैसे प्राप्त होगा, कैसे दिखाओगे भाई हाँ अपवर्तन हो रहा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी जो है आगे बढ़ रहा था तो वो क्या कर रहा था, वहां की जो ए डैश के बीच में जितने भी बिंदु आ रहे हैं, जितने भी कण आ रहे हैं, उनसे समान कला में कंपन कर रहे हैं और वहां से जो है वहां के बिंदुओं को स्पर्श कर रहे हैं और वहां के बिंदुओं को स्पर्श करते ही वो नए नए तरंग स्रोत का काम कर रहे हैं। नए नए बिंदु जो बिंदु मिल रहे हैं वो नए नए, अब ये बिंदु मिलेंगे, ये बिंदु मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये जो है सब नए तरंग स्रोत का काम कर रहे हैं और तरंग स्रोत से जो है आपको पता ही है क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिका। अब इस तरह से आगे बढ़ते कहां जा रही है, ए डैश और बी डैश को स्पर्श कर रही है, यानी कि ए और डैश बी डैश को स्पर्श करने का मतलब है ये काम क्या करेगा, किसका, ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि तीनों चीजें जो आपतित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र है और जो ये हमारा अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, ये अभिलंब जो है, तीनों बोर्ड पर ही बन रहा है, तो नहीं हमारा एक ही प्लेन में है। तो पहला नियम अपवर्तन का यही था। दूसरा हमने सिद्ध किया कि साइन आई और साइन आर यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के साइन का अनुपात जो है कांस्टेंट प्राप्त हो रहा है, एक नियतांक प्राप्त हो रहा है, यानी एक अपवर्तनांक है। यही जो स्नेल का नियम था, दूसरे नियम की भी व्याख्या कर रहा है और प्रथम नियम की भी व्याख्या कर रहा है ये। तो इस तरह से हमने समझा कि बाबू आज हमने ये समझा हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत द्वारा इसका यूज करके हमने क्या किया, अपवर्तन को समझा। ये आज हमारा जो है टॉपिक था, ठीक है। इस तरह ये हाइगेन्स के सिद्धांत हमने 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट किया, ए टू जेड, कहीं भी कुछ छूटने वाला नहीं है, आपका कहीं कुछ छूटा नहीं है, पूरी थियरी हमने पूरा आपके सामने खुलकर रख दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग देखिए, समझिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछे, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हाँ, ये तो है कि आप हमको एनर्जी दीजिए, और एनर्जी कहां से मिलेगी बाबू, सब्सक्राइब करने से मिलती है। तो इस तरह हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। ओके, थैंक यू।